देश में एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। एनआईए ने आज अलकायदा मॉड्यूल को लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। ये रेड केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में की गई। एनआईए की इस छापेमारी के दौरान 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोगों की उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जो उन्हें ड्रोन के जरिए मिले थे। तीनों दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं और इनकी पहचान राहिल बशीर, आमिर जान, हाफिज पुनिसवानी के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि आतंकी पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजे गए हथियार को लेने राजौरी जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राज्य के लिए करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने संकट का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसी के साथ 1 साल तक पानी और बिजली का बिल 50% माफ किए जाने का ऐलान किया गया। ऐलान करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। कोरोना वायरस संकट के बीच शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र अपने तय समय से पहले खत्म हो सकता है। संसद के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 सांसदों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। संसद के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 30 सांसदों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि देश में फिलहाल 53 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। संसद 14 सितंबर को 6 महीने में पहली बार बैठी और 1 अक्टूबर तक काम करना था, लेकिन दोनों अधिकारियों ने कहा कि संसद के काम करने की समयावधि 1 सप्ताह तक कम हो सकती है। कंगना रनौत के बंगले को गिराए जाने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने कोर्ट में एक हलफनामा दे दिया है। बीएमसी ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। हलफनामे में कहा गया है कि रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। दरअसल 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। कंगना ने इसी के बदले मुआवजे की मांग की थी। झारखंड में शुक्रवार को 1478 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68,578 हो गई है। वहीं आज कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 602 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 54,052 लोगों ने कोरोना को मात दी है। स्वस्थ होने वालों में 1245 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं 13,924 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी भी विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में अब तक 16,29,578 सैंपलों की जाँच की जा चुकी है। रांची में प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहायक पुलिसकर्मियों पर सरकार के इशारे पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है। यही इस बर्बर सरकार का असली चेहरा है। दर्जनों लोगों के हाथ पैर टूट गए। महिला सहायक पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा पीटा गया। आदिवासी मूलवासी हितों की बात करने वाली सरकार ने आज मोरहाबादी मैदान में आदिवासी मूलवासियों की बेरहमी से पीटकर अपनी जालिम सोच दिखा दी है। बोकारो जिले के सोनपुरा पंचायत के पंचायत सेवक रामजस चौधरी को धनबाद एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना मामले में 2000 रुपए की घूस की मांग कर रहा था। एसीबी ने सोहेल अख्तर की पत्नी बीबी मरियम खातून से 2000 रुपए रिश्वत लेते पंचायत सेवक रामजस चौधरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पंचायत सेवक प्रधानमंत्री आवास की योजना से संबंधित फाइल आगे बढ़ाने को लेकर रिश्वत की मांग कर रहे थे। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली में पिछले 11 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जबकि मानसून अभी खत्म नहीं हुआ। सफदरजंग वेधशाला ने 8 सितंबर को 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की थी। बारिश में कमी के कारण पिछले कुछ दिनों में तापमान में इजाफा हुआ है।
शुक्रवार को शहर के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सितंबर में दिल्ली में अभी तक 78% कम बारिश हुई है। सफदरजंग वेधशाला ने इस महीने सामान्य 94.9 मिलीमीटर की तुलना में 20.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मौसम विभाग की माने तो आज झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि राज्य की राजधानी रांची समेत रामगढ़, बोकारो, गुमला, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूमि, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यही नहीं, कई हिस्सों में वज्रपात की भी संभावना नजर आई है।